कहते हैं मुसलमानों के नेता हैं। हुँ, और वो कहते हैं कि उनके लिए वो बोलते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, जो कि वो करते भी हैं। जैसे कोई एट्रोसिटीज़ हो गई या हेट क्राइम हो गया या लिंचिंग हो गई, इस पे वो हुँ, बोलते भी हैं हुँ, मुसलमानों के लिए, ऐसी बात नहीं है कि हुँ, नहीं बोलते हैं। हुँ। लेकिन अगर बात हो मुसलमानों के लिए जो मूलभूत सुविधाएँ होती हाँ, हैं, कि उनके हेल्थ पर, उनके रोज़गार पर, या मैं कह लूँ कि ओखला में मैं रहती हूँ सर। हुँ, तो ओखला की हालत से सब वाकिफ़ हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के रोड, वहाँ के गड्ढे, वहाँ की भीड़, वहाँ के मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ जो वहाँ की गंदगी, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब बारिश हो जाए तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। हुँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ाया था, शिफ़ाउर रहमान उनकी तरफ से खड़े हुए थे प्रत्याशी। वो ओखला भी आए थे, उन्होंने उस पे बातचीत भी करी, लेकिन उन्होंने ऐसी सुविधाओं पर जो लोगों के लिए है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है, इस पे कोई बातचीत नहीं करते हैं वो कभी। मतलब वो ऐसी बातचीत करते हैं जो उनको फ़ायदा पहुँचाए, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो। इस पे आप क्या कहते हैं? ट्विटर पे फ़ॉलो करते हैं ओवैसी आपको? नहीं, ब्लॉक कर देंगे? अभी तो फ़ॉलो नहीं करते हैं फिलहाल। नहीं, वो अक्सर इस तरह के हुँ, सख्त सवाल उनसे पूछ लें तो वो हुँ, नाराज़ हो जाते हैं। हुँ, सवाल बहुत सख्त है, आपका जायज़ है। ये हुँ, अकेले ये ओवैसी की समस्या नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, ये समस्या है। हुँ। जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं ओवैसी साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं हाँ, हाँ, मुसलमानों के नेता हैं। हाँ। तो जैसे हुँ, ओखला में वो सिफ़ाउर रहमान को चुनाव लड़ाना आए थे हाँ। और वो मुस्तफ़ाबाद में जो है वो सैफ़ी जो बंद है हुँ, उनको चुनाव लड़ाना आए थे दोनों जगह। 2 जगह से। दोनों जगह जो है वो सीएनआरसी के बाद जो हिंसा हुई, हाँ, उसके आरोप में दोनों जेल में बंद थे। हुँ, तो उन्होंने भावनात्मक बातें की, हाँ, इमोशनल बातें की, यही करते हैं वो। हाँ, अच्छा उन्होंने बिहार में भी तो बातचीत में ये नहीं कहा ना सीमांचल में भी। हुँ, ये बिजली की, सड़क की, पानी की, पता है जनता जो है वो मूलभूत सुविधाओं की बात तो करते नहीं, मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से ही बदतर है, बदतर है। और हुँ, बदतर होती जा रही है। हुँ, ना रोज़गार है, ना घर-बार है, ना कारोबार है। मैं तो सच आपको बात है। नारा दे रहा हूँ, हुँ, मुसलमानों के पास ना रोज़गार है, ना घर-बार है, ना कारोबार है। कारोबार है। और ना ये घर-बार की बात करते, ना ये रोज़गार की बात करते, ना ये हुँ, कारोबार की बात करते हैं। ये करते हैं कि बस ये हमारे बँटवारे की बात बस रहती है, मतलब तो हाँ, डिवीज़न की बात करते हैं बस। डिवीज़न की बात। हुँ, डिवीज़न की बात करते हैं बस। तो हुँ, इतिहास की लंबी-चौड़ी पुरानी बातें सुनाने लगते हैं, तब ये हुँ, हुआ, तब वो हुआ। आप मुसलमान करते नहीं ना डेवलपमेंट की बात करें। अभी तो बिल्कुल। बिहार में आपको पता है एक बहुत गंभीर बात आ गई है। हुँ, बिहार में ये चर्चा चल रही है कि मुसलमान जो है, वो उन राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़ा होता है, जो विकास की बात नहीं करती। तो विकास पे तो भाषण ही हम लोग भी तो नहीं बोलते ना, आप समझो हमारे नेता भी नहीं बोलते। अभी हुँ, अफ़ज़ल अंसारी वहाँ गए, इन्होंने इनका मुख्य भाषण क्या था? ये बहुत सीरियस बात है। हुँ, इनका मुख्य भाषण क्या था? इनका मुख्य भाषण ये था कि मेरे घर में इतने विधायक हैं, तुम में से एक घर में कौन सुनेगा यार? एक हुँ, राजन का मुख्य भाषण क्या था? कह रहे मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं वहाँ सांसद हूँ, सरकार होगी तो मेरी सुनी जाएगी, इसलिए आप सरकार बनाओ। इमरान प्रताप बड़े का मुख्य भाषण क्या था? कि ओवैसी जो है वो जुबली हिल्स में जाकर के वो नवीन यादव के लिए वोट माँग रहे हैं, यहाँ आपसे दरी बिछाने के लिए कह रहे हैं। अरे तुम ओवैसी से लड़ने आए हो? ये कहो हुँ, हम सड़कें बनाएँगे, हम रोज़गार देंगे, हम पुल बनाएँगे, ये बिल्कुल। सीमांचल में बाढ़ रोकेंगे। हुँ, पूरा मुसलमानों का नेतृत्व जो है, कड़वी बात है माहिम, सड़ चुका है। हुँ, मुसलमानों के पास लीडरशिप है ही नहीं। सच बात है। मुसलमानों के पास लीडरशिप है ही नहीं, ये सिर्फ़ यही बोल ये अब वहाँ जाकर के ये आपस में लड़ते रहे, ओवैसी उनको कहते रहे, उनको वो कहते रहे। बस ओवैसी का हुँ, फ़ॉर्मूला इसलिए हिट हो गया, हालाँकि 5 ही सीटें मिली उनको, लेकिन उनका फ़ॉर्मूला इसलिए हिट हो गया क्योंकि एक तो उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा किया। हुँ, एक तो दूसरा मुकेश साहनी वाला ही, तीसरा एक्सट्रीमिस्ट वाला, उनकी तीनों चीज़ें वहाँ चल गई। हुँ, लेकिन बात तो वो भी नहीं करते ना डेवलपमेंट पे। बिल्कुल। ना कारोबार पे करते, ना रोज़गार पे करते, ना घर-बार पे करते। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया काम। हुँ, भाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दे दिया ना, पैसा दे दिया, उनके घर बनवा दिए कुछ के, हाँ, कुछ को राशन दे दिया। तो इसलिए भी तो अभी आप डाटा निकलेगा तो मैं चौंकाने वाली बात बताता हूँ, कई लाख लोग निकलेंगे मुसलमान। हुँ, एनडीए को वोट किया होगा जिन्होंने, हाँ, गरीब मुसलमान ने खासकर किया होगा। किया होगा। क्योंकि उनको लगता होगा यार ये बड़ी-बड़ी बात करते हैं, ये हाँ, इससे हमें क्या मतलब? उनको जिस चीज़ से फ़ायदा इनके होगा। भाषण में फ़िलिस्तीन है। हुँ, इनके भाषण में फ़िलिस्तीन है, ठीक है, ज़ुल्म-ज़्यादती हुई और मानवता के नाते से आलोचना करनी चाहिए, इनके भाषण में फ़िलिस्तीन है। इनके जैसे पहले कहते थे ना कि आप मुसलमानों को देखिए वो चाय की दुकान पे बैठ कर के ईरान की तोरान की बात करेगा, मगर हुँ, इस बात को नहीं करने का कि घर में बैठी हुई उसकी अम्मा ये कह रही है बेटा आटा ले आ। हुँ, कॉमन प्रॉब्लम है मुसलमानों की, बिल्कुल। ये कॉमन प्रॉब्लम है मुसलमानों की। आप बहुत बड़ा
बैलून बना देंगे और फिर हुँ, फट से उसमें हवा निकल जाएगी। हुँ, ये समस्या कोई मुसलमान नेता बात नहीं करता, आप सोचिए। अभी किसी मुसलमान नेता का इंटरव्यू कीजिए आप, जब भी आप उससे ये बात करेंगे स्कूल, कॉलेज इनसे पूछ लो ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, अतीक अहमद जो है कोई दूध का धुला आदमी था क्या? अतीक अहमद जो है जिसने कत्ल किए, ज़मीनें हुँ, कब्ज़ाई, कत्ल किए, नहीं पूछते? फिर हुँ, स्कूल कॉलेज पूछो आप, इनसे पूछो आप। अंसारी परिवार साहब ने कितने स्कूल कॉलेज बनवाए, या आज़म खां साहब जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई ज़रूर, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है ना, उनका कंट्रोल की थी। आजीवन वाइस चांसलर है ना वो, हुँ, तो विकल्प विकल्प रखना था। क्यों कोई सर सैयद नहीं आ रहा, कोई कोई जाके उसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं वो कर रही। तो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो इनसे इनसे बात नहीं होती। हुँ, देश अब इनको बताना पड़ेगा ना मुसलमानों को, कि हम भी देश के डेवलपमेंट में सहयोगी हैं, बिल्कुल। ये सब नहीं करते वो। वो मुद्दों पे बात नहीं करते। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मोहम्मद हाँ, सिराज जो है, वो देश के लिए खेल रहा है, तो पूरे देश का हीरो है ना वो। हुँ, ऐसा तो नहीं कि जब कभी शमी की आलोचना होती है या शमी को ट्रोल किया जाता है, तो अगर 4 आदमी उसको धर्मांधता में या किसी कारण से शमी के बारे में उल्टा-सीधा लिखते हैं, तो 40 हिंदू ही ऐसे होते हैं, जो जवाब देते हैं, "बहुत शानदार शमी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुँ, किया, इसके कहने सुनने मत आना है मूर्ख आदमी।" हाँ, बिल्कुल। हमें भी तो दिखाना पड़ेगा ना, एक्चुअली हमारे पास भी प्रॉब्लम्स है। हम भी तो उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो मुद्दे जिन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में मुसलमानों की सहभागिता भी होनी चाहिए। हुँ, नीड है ये नीड है, ये प्रॉब्लम है। हम इसलिए वही काम कर रहे हैं। जज़्बातों का दौर नहीं है ये। बिल्कुल। ये स्किल का दौर है। हुँ, आप चाहते हैं कि अमित आपको सम्मान दे, तो आपको अमित का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। हुँ, ये प्रॉब्लम है, ये ओवैसी के साथ भी प्रॉब्लम है। ये मुसलमान तमाम नेताओं के साथ प्रॉब्लम है। तो इस पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा, थॉट को बदलना पड़ेगा। इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। विकास की बात करनी पड़ेगी, सड़कों की बात करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेज की बात करनी पड़ेगी, अस्पताल की बात करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी और ईमानदारी से करनी पड़ेगी। करना भी पड़ेगा, सिर्फ़ बात नहीं करनी हाँ, पड़ेगी। जी, करना भी पड़ेगा, सही कह रही हैं अम्मा ये। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारी बातचीत से आपने क्या सीखा और आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।